मुझे फाइनली इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा अनबायस्ड कंटेंट क्रिएटर मिल गया, जस्ट वॉच हिम आउट। स्टूडेंट्स, पीसफुल प्रोटेस्ट। कल पूरी पीसफुल प्रोटेस्ट के नाम पे और स्टूडेंट्स के नाम पे ये कौन लोग हैं और तुम्हारे देश का क्या हाल कर रहे हैं। बहुत अच्छा हुआ कि इनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। मैं तो कह रहा हूँ और लाठीचार्ज करो और फिर क्या फर्क रह गया तुम में और उन कश्मीरी मिलिटेंट्स में जो हमारी सुरक्षा बलों के ऊपर पत्थरबाजी करते हैं, उन्हें भी। नाउ व्हेन आई हैव योर फुल अटेंशन, तो सुनो, मैंने जो स्टार्टिंग में कहा था एकदम झूठ है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। मैंने पूरे इंस्टाग्राम पे इससे ज्यादा बायस्ड इंसान कभी नहीं देखा। अगर कोई कंटेंट क्रिएटर आपको बोलता है कि वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है और अनबायस्ड है, लेकिन उसकी पूरी गैलरी और हाइलाइट्स देखो तो बस एक ही पॉलिटिकल नैरेटिव दिखता है, तो बस इंटेलेक्चुअल बनना बनता है। लेट्स टॉक अबाउट द PhD बॉय। ओके, ये प्लेटफॉर्म जो है, इस प्लेटफॉर्म पर ये जो भाई साहब हैं, ये आते हैं बिल्कुल एक न्यूट्रल लॉजिकल रिपोर्टर बनकर। पर इनके अपने इंस्टाग्राम के इवेंट्स एंड कोलैब हाइलाइट्स को खोलकर देखोगे तो वहां आपको ऑफिशियल पार्टी इवेंट्स, गवर्नमेंट ट्रिप्स, मिनिस्टर्स के साथ फोटोज और PM इवेंट्स अटेंड करने की पूरी हाइलाइट्स दिखेगी। ठीक है, पॉलिटिकल इवेंट्स अटेंड करना कोई गलत बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, कर सकते हो, लेकिन स्टेट कोलैबोरेशन और पॉलिटिकल एक्सेस लेने के बाद ऑडियंस के सामने ये बोलना कि मैं तो एकदम अनबायस्ड मीडिया हूं, इसका नाटक करना, दैट इज प्योर डिसऑनेस्टी यार। मतलब अगर तुम दोगले हो तो कम से कम छुपाना तो आना चाहिए ना तुम्हें कि तुम दोगले हो एक नंबर के। तो इंटेलेक्ट का टैग लगाता घूमता है ना, तो चल फिर कानून की बात करते हैं। थोड़ा सा कानून मैं तुझे सिखाती हूँ। प्रोटेस्ट करना सिटीजंस का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और अगर कोई गैदरिंग अनऑथराइज भी हो तो वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। इट्स नेवर एन ओपन इन्विटेशन फॉर पुलिस टू डू वायलेंस। ओके, एंड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में बिल्कुल क्लियरली लिखा गया है, सेक्शन 148 BNSS कहता है कि पुलिस सिर्फ मिनिमम नेसेसरी फोर्स यूज कर सकती है क्राउड को डिस्पर्स करने के लिए। ठीक है, फोर्स एक पनिशमेंट की तरह नहीं यूज हो सकता है। सेक्शन 35 BNSS साफ कहता है कि फोर्स सिर्फ उन पर यूज की जा सकती है जो वायलेंटली रेसिस्ट कर रहे हो। हेल्पलेस स्टूडेंट्स पर नहीं यूज कर सकते हो आप, उन पर लाठीचार्ज करना बिल्कुल ही गैर कानूनी है। सेक्शन 198 BNSS साफ बोलता है कि सुपीरियर्स के ऑर्डर्स के नाम पर कोई ऑफिसर इलीगल वायलेंस या हर्ट करने की लायबिलिटी से बच नहीं सकता है। तो थोड़ा सा कानून अगर आपने पढ़ लिया होता तो शायद आपको ये बात पता होती। जब पुलिस की तरफ से एक्सेसिव फोर्स यूज हुई थी और स्टूडेंट्स ने लाइफ ऑल्टरिंग इंजरीज फेस की थी, उस ब्रूटैलिटी को छुपाने के लिए पुलिस के एक्शन को डिफेंसिव एक्शन बोलना ट्रू जर्नलिज्म नहीं होता है। ठीक है, वो पुलिस ब्रूटैलिटी को जस्टिफाई करना होता है, जैसे कि तुम कर रहे हो अपनी सारी की सारी वीडियोस में। जो असली जर्नलिज्म होता है ना, वो पावर को अकाउंटेबल ठहराता है, लेकिन पावर के तो तुम तलवे चाटते हो पूरे टाइम। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं बस ना ऑडियंस से ये बोलना चाहती हूँ, अगली बार जब आप ऐसी हैवी एडिटिंग और फेक न्यूट्रलिटी वाली वीडियोस देखें ना, तो पहले भाई कोलैब्स चेक कर लेना उस इंसान के। ठीक है, फिर थोड़ा लॉ चेक कर लेना, उसके बाद फिर चेक करना कि प्रोपेगेंडा को कॉल आउट कर रहा है वो बंदा या नहीं कर रहा है। यू आर जस्ट मैनिपुलेटेड बाय दीस मैनिपुलेटर्स, जो ऐसे फालतू के प्रोपेगेंडा चैनल्स खोल के बैठे हैं और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी उससे पैसे खाते हैं। तो स्टे इन्फॉर्म्ड एंड नो योर राइट्स।